सब खड़े हो जाइए, सब कुछ हो जाए। संगोष्ठी के हमारे मुखिया, जिले के शिक्षा जगत के हमारे मार्गदर्शक AS महोदय, माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अजीत सिंह जी, मंत्री राधा मोहन पांडे जी, प्रधानाचार्य परिषद अध्यक्ष धर्मवीर सिंह जी, मंत्री हमारे छोटे भाई सहदेव सिंह जी, सभी कन्या इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य गिरिजा मिश्रा जी, कस्तूरबा बालिका इंटर कॉलेज की प्रधानाचार्य गीता यादव जी, GIC से आए हमारे प्रिंसिपल SK सिंह जी, यहाँ उपस्थित शिक्षक संघ से या प्रधानाचार्य परिषद से जितने भी पदाधिकारी बंधु हैं, जितने भी हमारे शिक्षक बंधु हैं, उन सभी का, मीडिया से आए हुए सभी हमारे सहयोगियों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए सबसे बड़ा अभिनंदन और स्वागत करना चाहती हूँ उनका, जिनकी विदाई के लिए, जिनको सम्मान देने के लिए हम सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आदरणीय श्री विजय द्विवेदी जी, नीता श्रीवास्तव जी, राजवर्धन श्रीवास्तव जी और गंगा प्रसाद द्विवेदी जी। मैं डिग्री कॉलेज में हूँ और सभी लोग जानते हैं, सभी पहचानते हैं एक दूसरे को। यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज का शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक एसोसिएशन का अगर कोई कार्यक्रम हो रहा है या किसी को विदाई दी जा रही है, तो उसमें अगर मुझे इनवाइट किया जा रहा है, तो आज मैंने अपना अहो सौभाग्य समझा। और एक आपका ग्रुप है माध्यमिक शिक्षा परिषद, तो चूँकि मैं एक सोशल वर्कर के रूप में बहुत काम करती रही और विभिन्न दिशाओं से जुड़ी रही, ऐसा लगता है कि अजीत सिंह जी के निर्देशन में ही वो ग्रुप बना था और मुझे जोड़ा गया होगा। जिसने भी मुझे जोड़ा मुझे नहीं पता, किंतु मैं आज उसे बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ, धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मेरे परिवार को बहुत बड़ा परिवार बना दिया। एक व्यक्ति है जिसके पीछे किसी का हाथ होता है, किसी भी संकट में जब वो होता है तो उसको ये महसूस अगर होता है कि someone is with me, कोई मेरे पीछे है, चाहे वो 80 साल का वृद्ध क्यों ना हो, उसको भी अगर ये महसूस होता है कोई मेरे पीछे है, तो उसका मनोबल बहुत बढ़ जाता है। मैं धन्य हूँ, विज्ञान की इस यात्रा ने मुझे जो सबसे बड़ी चीज़ दी, मेरा बहुत बड़ा परिवार बना दिया। मैं जिले के जिस भी विद्यालय में जाती हूँ, कहीं संडे के दिन भी अगर निकलती हूँ और कोई भी विद्यालय देखती हूँ, तो मुझे लगता है ये मेरा अपना घर है। और किसी भी संकट में अगर हम आएंगे, कभी पड़ेंगे, तो हम कहीं भी अकेले नहीं हैं। ये एहसास बहुत बड़ा एहसास होता है। और इस विज्ञान की यात्रा में मैं जिला प्रशासन का, वो जिला अधिकारी से शुरू होता है और सभी शिक्षकों तक पहुंचता है। किसका किसका साथ हुआ कहूँ, सभी का साथ मिला और इसी का यह रिजल्ट रहा कि 2002 से 2019-20 तक लगातार प्रतिवर्ष हम नेशनल लेवल तक पहुंचने में यहाँ के बच्चे सफल रहे। और मूल्यांकन पूरे उत्तर प्रदेश का होता है तो सबसे अधिक बच्चे गोंडा जनपद से ही गिनती में गिने जाते हैं। तो ये हमारा, आपका सभी का सौभाग्य है कि हमारा जनपद विज्ञान के क्षेत्र में सभी के सहयोग से आगे बढ़ा। अभी हमारे पूर्व वक्ताओं ने मुझे कहा कि मैंने बड़ा काम किया। मुझे ऐसा लगता है कि आप सभी ने बड़ा साथ दिया है, क्योंकि अकेला चना कभी हार नहीं छोड़ सकता। सभी का साथ मिला, सभी का मार्गदर्शन मिला, सभी का सहयोग मिला। 32 साल मुझे अध्यापन करते हो गया, मैंने आज तक कोई भी BIS ऐसा नहीं देखा जिसने अपने कार्यालय में सेवानिवृत्त होने वाले प्रधानाचार्यों और शिक्षकों का विदाई। ये इस बात का द्योतक है कि जब
सहृदय होता है, सहज होता है, सरल होता है और नेतृत्व की क्षमता उसमें गजब की होती है। ये कोऑर्डिनेशन जब होता है तो वह जिला बहुत द्रुत गति से आगे बढ़ता है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ व्यास महोदय को कि इन्होंने इतना सुंदर ये कार्यक्रम करके एक नई लाइन खींच दी है आने वाले अन्य अधिकारियों के लिए कि ऐसा ही सम्मान सभी शिक्षकों को दिया जाना चाहिए। सही कहा गया है। और यदि हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो चाणक्य, जिन्हें हम बुद्धि में सबसे अगुआ समझते हैं, चाणक्य ने कहा था कि शिक्षक की गोद में सृजन और विध्वंस दोनों पलते। तो शिक्षक की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक शिक्षक को अगर प्रति माह 1000 रुपया तनख्वाह दिया जाए या वह 2 या 2.5 लाख कमाता हो करना, मुझे लगता है एक शिक्षक समाज को जो देता है, नई पीढ़ी का जो सृजन करता है, वह अमूल्य है, उसका कोई मूल्य नहीं है। और हर एक अधिकारी को ये जरूर सोचना चाहिए कि शिक्षक ही राष्ट्र का निर्माता है। उसकी बात को हमें गहराई से समझने और किसी भी तरीके से प्रत्येक समस्या को समाधान की ओर ले जाने की आवश्यकता है। आज विश्व में वही देश सबसे आगे है जहाँ शिक्षकों को सबसे ज्यादा सम्मान दिया जाता है। हमें अपनी पुरानी शिक्षा व्यवस्था की ओर लौटना होगा, तभी हमारे शिक्षक बंधु भी जब अपने आत्मसम्मान की रक्षा के साथ आगे बढ़ेंगे, उनके स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ेंगे, तो निश्चित भारत देश को एक नई दिशा मिलेगी। और अभी चुनाव हुआ है, जैसी चर्चा सभी ने की, मोदी जी ने भारतवर्ष को उन्मुक्त खंडों से कहूँगी कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हम तो ये कहेंगे फर्श से अर्श तक पहुँचा दिया। पूरे विश्व में भारत की जो पहचान बना दी है, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन मनुष्य मनुष्य होता है, भगवान और मनुष्य में यही अंतर होता है। मोदी जी को सिर्फ यही समझने की जरूरत है। मुझे लगता है मध्यम वर्गीय परिवार उपेक्षित हो गया। जो कुछ भी किया जा रहा था या तो बड़े लोगों के लिए किया जा रहा था या निचले तबके के लोगों के जो बहुत पायदान पर थे, उन्हें घर की सुविधा, उन्हें गैस की सुविधा, उन्हें सारी सुविधाएं दी जा रही थी। मध्यम वर्गीय परिवार जिसके जेब में अगर 10 रुपए नहीं है शाम की सब्जी के लिए, तो किसी से मांगने की हिम्मत भी नहीं करता, सदैव मौन रहता है। और इस शासनकाल में मध्यम वर्गीय परिवार मौन ताकता रह गया कि कभी हमारे लिए भी कुछ किया जाएगा। मुझे लगता है शिक्षक संघ का कि ये आवाज पुनः बुलंद होगी और जैसे कि पेंशन की मांग की जा रही है, शिक्षक को इग्नोर करके कोई भी राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता है। और सभी शिक्षकों का सम्मान करते हुए यह विदाई का अवसर है। विजय द्विवेदी जी की मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जब एक भी रुपए हमारे पास नहीं रहता था, विजय द्विवेदी जी कहते थे कि मैडम आपको कार्यक्रम कहाँ करना है और क्या क्या चाहिए, बस इतना बता दीजिए और सारा इंतजाम स्वयं कर दूँगी। यही मैं अजीत सिंह जी के लिए कहूँगी। आप पॉलिटिकल थे। एक दिन हमारी आपकी वार्ता आधा घंटा हुई। मैंने कहा आपने इलाहाबाद, शायद इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, अच्छा जहाँ से भी इन्होंने फिजिक्स से MSc किया, आपने कहा आपने विज्ञान को क्या किया। आप पूर्णतः पॉलिटिकल हो गए। आप जैसे साथी की, आप जैसे भाई की हमें आवश्यकता है और आप विज्ञान की गतिविधि से जुड़े। और तब से आज तक अगर मैं कभी सो भी जाती हूँ तो हमेशा अजीत सिंह जी मुझे जगाते रहते हैं कि मैम, बहन जी, हम विज्ञान